नमस्कार दोस्तों, स्वागत है बीए क्लासेस में। मैं विवेक पांडे आज के इस लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे और बढ़िया तैयारी आपकी चल रही होगी। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे अंटार्कटिका महाद्वीप। पिछले लेक्चर में हमने ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप ख़त्म किया है। उसमें एक पॉइंट मैंने बताया था ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का मेरिनो ऊन के बारे में, जिसको थोड़ा सा करेक्शन करवाना है। उसमें आपने जहाँ कहीं भी नोट्स में लिखा हो थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप मेरिनो ऊन में उत्पादन और निर्यात में फर्स्ट नंबर पर है। उसमें शायद मैंने दूसरे नंबर पर बताया था, और दूसरे नंबर पर है साउथ अफ्रीका। चलिए जानते हैं आज अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में। अंटार्कटिका महाद्वीप दक्षिणी गोलार्ध पर स्थित, पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित महाद्वीप है, जिसके केंद्र पर दक्षिणी ध्रुव स्थित है। ध्रुव दो होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका महाद्वीप के एकदम केंद्र पर स्थित है। अंटार्कटिका महाद्वीप क्षेत्रफल के आधार पर 5वें नंबर का महाद्वीप है। मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था, 7 महाद्वीप, उनका क्रम बताया था। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। तो 5वें नंबर का महाद्वीप कौन सा है? अंटार्कटिका महाद्वीप है। अंटार्कटिका महाद्वीप गोंडवाना चट्टानों से बना हुआ महाद्वीप है। किससे बना है? गोंडवाना चट्टानों से। अब आप पूछेंगे गोंडवाना चट्टान क्या होता है? तो आगे जब मैं चट्टान वाला लेक्चर लेके आऊँगा तो उसमें आपको सारे चट्टानों के बारे में, कैसे बने हैं, कितने प्रकार के होते हैं, सब कुछ बताऊँगा। आप केवल अभी फ़िलहाल इतना जानिए कि अंटार्कटिका महाद्वीप गोंडवाना चट्टानों से बना हुआ है। अंटार्कटिका महाद्वीप विश्व का पहला ऐसा महाद्वीप है जो बर्फ़ से पूरी तरह से ढका हुआ है, इसलिए इसे श्वेत महाद्वीप कहा जाता है। यह महाद्वीप बहुत ही ठंडा है और वीरान है, इसलिए इसे निर्जन महाद्वीप कहा जाता है। बर्फ़ जमी होने के कारण यहाँ पर स्थायी तौर से निवास करना संभव नहीं है, लेकिन यहाँ पर वैज्ञानिक रहते हैं। उनके कुछ केंद्र बने हैं, मानव युक्त परीक्षण केंद्र बने हैं, जो कि नए नए खोज करते रहते हैं। जो किससे संबंधित होते हैं? मौसम से संबंधित होते हैं, भू संरचना से संबंधित होते हैं, वनस्पति से संबंधित होते हैं, जीव विज्ञान से संबंधित होते हैं, खनन से संबंधित होते हैं इत्यादि। तो यह महाद्वीप विज्ञान को समर्पित महाद्वीप इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर मानव युक्त परीक्षण केंद्र हैं, स्टेशंस हैं, जहाँ पे वैज्ञानिकों का हर साल एक दल जाता है और वहाँ पे रह के कुछ दिन रह के खोज करता है। तो चलिए आज हम जानते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में। तो इस महाद्वीप में समझने लायक कुछ है नहीं, कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो आप लिख लीजिए, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज किसने की थी? अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज जेम्स कुक ने की थी, लेकिन यह व्यक्ति अंटार्कटिका महाद्वीप पर अपने कदम कभी नहीं रखा। तो कदम रखने वाला खोजकर्ता कौन सा है? उसका नाम लिख लीजिए, फेबियन बिलियन मासिफ। फेबियन बिलियन मासिफ नामक व्यक्ति जो है 1820 में बोस्टक नामक जहाज़ से अंटार्कटिका महाद्वीप पर अपना कदम रखा। ये कुछ फैक्ट हैं। यहाँ पर जो वैज्ञानिकों का दल जाता है, हर वर्ष जाता है। तो सबसे पहला दल गया था दक्षिण गंगोत्री, ये लगभग 1981-82 के आसपास था। तो यह पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। तो आइए, पेपर में इन्हीं के बारे में ज़्यादा पूछता है, कौन कौन से स्टेशंस थे, उनके नाम क्या थे। तो आइए एक एक जानते हैं कौन कौन से। पहला दक्षिण गंगोत्री, टाइम लिख लीजिए इसका 1981-82। दूसरा है मैत्री, ये 1989। 3 है भारती, ये गया था 2006 में। और ये भारती कहाँ पर स्थित है? नॉर्मल हिल्स। ये एक पहाड़ी है अंटार्कटिका महाद्वीप में, नॉर्मन हिल्स, जहाँ पर भारती केंद्र जो कि 2006 में भेजा गया था स्थित है। तो आपको ये तीनों केंद्र के नाम याद रखने हैं, जो कि पेपर में ज़्यादातर इन्हीं से क्वेश्चन उठते हैं, पूछा जाता है। बाकी अंटार्कटिका महाद्वीप के नाम लिखे हुए हैं, जिनको आप लोग देख लीजिए। इसे श्वेत महाद्वीप कहा जाता है। बर्फ़ होने के कारण गतिशील महाद्वीप कहा जाता है, क्योंकि बर्फ़ कभी ज़्यादा पिघलती है, कभी नहीं पिघलती, इस वजह से इसे छोटा या बड़ा होता रहता है। तो गतिशील महाद्वीप कहा जाता है। आशा का द्वीप कहा जाता है।
निर्जन महाद्वीप कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर स्थायी तौर पर निवास करना संभव नहीं है। विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कहा जाता है, मैंने बताया यहाँ पर मौसम से संबंधित, जीव विज्ञान से संबंधित, वनस्पति से संबंधित, भू संरचना से संबंधित इत्यादि खोज किए जाते हैं, इसलिए इसे विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कहा जाता है। कुछ पॉइंट यहाँ पर है। अंटार्कटिका महाद्वीप पहुँचने वाले प्रथम भारतीय रामचरण जी, जो कि 1960 में गए थे। अंटार्कटिका पहुँचने वाले प्रथम भारतीय, अभी मैंने बताया यहाँ पर फेबियन ये भारतीय नहीं था। अंटार्कटिका महाद्वीप पहुँचने वाले प्रथम भारतीय रामचरण जी 1960 में गए थे, जबकि डॉक्टर गिरिराज सिरोही दक्षिणी ध्रुव पर पहुँचने वाले प्रथम व्यक्ति थे। कौन थे? डॉक्टर गिरिराज सिरोही। तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुँचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? 1911 में एडमंड सेन, 1911 में एडमंड सेन, जो कहाँ का था? नॉर्वे का। 1911 में एडमंड सेन दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था, जबकि डॉक्टर गिरिराज सिरोही भारतीय थे जो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। 2016 में रास सागर को समुद्री जैव संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। 2016 में रास सागर को समुद्री जैव संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। इसको घोषित करने का कारण क्या था? क्योंकि समुद्री जैव संरक्षित करने का कारण था, समुद्र में ऐसे बहुत सारे लाइकेन वनस्पतियाँ पाई जाती हैं जिनसे हम प्रदूषण का पता लगाते हैं। अपने यहाँ प्रदूषण का लेवल भारत में कैसे पता लगाते हैं? कुछ लाइकेन होती हैं जो कि स्वच्छ तालाब में छोड़ी जाती हैं और उस प्रदेश में, उस जगह पर्टिकुलर उस जगह पर अगर प्रदूषण है तो उनका कलर चेंज हो जाता है, जिस वजह से पता चलता है कि यहाँ पर प्रदूषण का लेवल कितना है। इस वजह से 2016 में रास सागर को समुद्री जैव संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। कुछ पॉइंट और हैं, उनको आप नोट कर लीजिए। पहला, क्वीन मोड पर्वत श्रेणी, क्वीन मोड पर्वत श्रेणी जो कि अंटार्कटिका महाद्वीप को दो भागों में बांटती है। क्वीन मोड पर्वत श्रेणी जो कि अंटार्कटिका महाद्वीप को दो भागों में बांटती है। अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी, अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? विंसन मासिफ। क्या नाम है? विंसन मासिफ। ये क्वेश्चन आ सकता है। अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी विंसन मासिफ। माउंट एरबुस अंटार्कटिका महाद्वीप का ऐसा पर्वत है जो कि सक्रिय ज्वालामुखी है। कैसा? सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी। ये पॉइंट आप नोट करते चलिए। अंटार्कटिका महाद्वीप के ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 15 पॉइंट हैं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। आपने ओजोन के बारे में सुना होगा, ओजोन होल। तो ओजोन होल यहीं पर देखा गया था, दक्षिणी ध्रुव में ही, अंटार्कटिका महाद्वीप के आसपास। तो अब आप लोग ओजोन के बारे में जानते ही होंगे, तो आपको ये बताना है कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइएगा। कुछ पॉइंट और हैं, जैसे यहाँ की वनस्पति, अंटार्कटिका महाद्वीप की वनस्पति, तो यहाँ पे लाइकेन और मांस की अधिकता है। लाइकेन और मांस यहाँ की मुख्य वनस्पति है। मुख्य वनस्पति, लाइकेन और मांस यहाँ की मुख्य वनस्पति है। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट, इससे बाहर शायद ही कुछ आए। मैंने लगभग सारे पॉइंट आपको बता दिए हैं अंटार्कटिका महाद्वीप के। तो ये लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगला वीडियो हम लोग उत्तरी अमेरिका का पढ़ने वाले हैं, उसमें हम लोग देखेंगे उत्तरी अमेरिका। पहले हम पॉलिटिकल मैप पढ़ेंगे, फिर फिजिकल मैप पढ़ेंगे। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।